जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप सब जन के स्वागत है। कोरोना के मुद्दा ला लेके शनिवार के कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई से। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और PCC प्रभारी PL पुनिया घलो शामिल हुई है। सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ सरकार डहार लेकर जात कार्य के विस्तृत जानकारी दिन है। उमन बताइन है कि छत्तीसगढ़ में टीका और कोरोना जांच ज्यादा होवत है। सीएम बताइन कि कोरोना रोकथाम पर जिला में लॉकडाउन घलो लगाए गए हैं। CWC की बैठक खत्म होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ट्वीट करके ये जानकारी देते हुए कहें कि ये महत्वपूर्ण बैठक में सोनिया गांधी कहें है कि टीकाकरण पर आयु सीमा ऊपर केंद्र सरकार पुनर्विचार करे। 25 बछर की आयु सीमा वाला मनला टीकाकरण करे जाए। उन्हें अस्थमा, एंजाइना, मधुमेह और किडनी जैसे बीमारी वाला मन के घलो टीकाकरण होवे। सीएम भूपेश बघेल कहें कि केंद्र सरकार ला कोविड-19 के दवाई और उपकरण ला GST ले मुक्त करे जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लॉकडाउन ला 26 अप्रैल बिहानिया 6 बजे तक बर बढ़ा दे के है। फिर आम लोगन ला राहत पहुंचात हुए दैनिक जरूरत बर कुछ छूट जरूर दे के है, जेकर तहत शहर में बिहानिया 6 बजे ले मंझनिया 2 बजे तक स्ट्रीट वेंडर ठेला के माध्यम ले गली मोहल्ला में घूम के फल, सब्जी और कुछ राशन सामग्री बेच सकी। फिर ये सामान के कोनो भी प्रकार के स्थायी दुकान नहीं खुले। एक अलावा बैंक लगलो सिर्फ बैंकिंग कामकाज और दवा चिकित्सा काम बर खोले की अनुमति दे गए है। बता दें कि लॉकडाउन के बेरा बाकी के नियम पहली जैसे ही रही। तबालत कोरोना संक्रमण ला देखत हुए राजधानी में लॉकडाउन ला 26 अप्रैल तक बर बढ़ा दे के है। बता दें कि पहले ये 19 अप्रैल बिहानिया 6 बजे तक के खत्म होना रही से, फिर अब एला 26 अप्रैल तक बर बढ़ा दे के है। हालांकि ये लॉकडाउन में कुछ छूट जरूर दे गए है। ये छूट में फल और सब्जी स्ट्रीट वेंडर मन बेच सके। हालांकि एकर समय ला भी तय करे के है। एकर संगे अस्पताल, क्लिनिक, दवा दुकान पहली के जैसे ही ओमन ला छूट मिली, ओमन खुले रहे। तो जून तरह ले लॉकडाउन के बेरा भी सलग कोरोना के आंकड़ा बढ़त रही से एला देखत हुए अब लॉकडाउन ला आगे बढ़ाए के फैसला प्रशासन द्वारा ले गए है। और अब 19 अप्रैल तक के जिन लॉकडाउन लगे रही से तेला आगे बढ़ात हुए एक अवधि ला 26 अप्रैल तक कर लेके है। तो अब 9 अप्रैल ले लागे ये लॉकडाउन हा 26 अप्रैल के बिहानिया 6 बजे तक जारी रही। हालांकि अब ये लॉकडाउन में कुछ रियायत जरूर दे गए है। हालांकि IBC 24 जनता लिए ये सलग अपील करत है कि जिन छूट आप मन ला मिलत है, ये छूट में आप मन कोरोना गाइडलाइन के पूरा पालन करो। आप मन ला रियायत जरूर दे गए है। बिहानिया 6 बजे ले मंझनिया 2 बजे तक के स्ट्रीट वेंडर मन हा फल और सब्जी गली मोहल्ला में बेच सकी। हालांकि एकर कोई स्थायी दुकान नहीं खुल सके, यानी कि आप मन ला घर के बाहर सब्जी फल लेबर नहीं निकलना है। आपके घर तक के स्ट्रीट वेंडर यानी कि ठेला में सब्जी पहुंची, फल पहुंची, आप मन ला अपन घर के बाहर बस निकल के ओला लेना है। कोनो भी स्थायी दुकान ला ए बेरा में छूट नहीं मिले है। ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला ए बेरा हमारे मन संग जुड़त है। संदीप, एक कोती राजधानी के लॉकडाउन के अवधि ला 26 अप्रैल तक कर दे गए है, तो उन्हें ये लॉकडाउन में कुछ रियायत जरूर दे गए है, जनता ला राहत पहुंचात हुए। बिल्कुल रचना, रियायत मिले है काबर की बिना किराना और सब्जी फल के जो है मनके मन के काम चले नहीं, और मरीज मन ला जरूरत है पोषण के, फल खाए के, सब्जी खाए के, एकर से रियायत देवत है। और सबसे जरूरी बात आप मन ला बता दूं दर्शक मन ला कि ये रियायत है, ये कालिस नहीं चालू हुई। ये 19 तारीख से जो है लॉकडाउन है आगे बढ़ाते, तो जो रियायत मिलना है वो 19 तारीख से आदेश लागू हुई। मतलब काली दुकान उकान नहीं खुलना है। परसों जो है ठेला वेला जो 19 तारीख के बाद जो है 19 तारीख के दिन जो है परमिशन मिले है कि ठेला में आदमी ला के साग सब्जी राशन सब बेच सकते है। मतलब स्थायी दुकान पर जो है प्रतिबंध रही। जो विक्रेता मन है वो मन किसान से जाके खेत से ला के सीधा गाड़ी में ठेला में मन बेच सकते है। एक अलावा बहुत ज्यादा जरूरी से राशन के, तो राशन में भी इस टाइप के ऑर्डर निकले कि ठेला में बेचना है, तो एला लेके बहुत जन में असमंजस है आदमी मन में।
कि भाई सब्जी के तो ठीक है, लेकिन राशन भर कैसे करना है, राशन भर व्यापारी मन का जुगाड़ करी, कैसे ले जाके राशन बेची, क्योंकि राशन बहुत अगर वैरायटी रहते, छोटे छोटे सामान, तो देखने वाले बात रही कैसे मैनेज हुई। दूसरा जो सबसे जरूरी काम है कि वो गैस सिलेंडर के है, तो गैस सिलेंडर पर छूट मिल गए है कि अपन ऑनलाइन बुक कर सकत हो, और गैस कंपनी जो है सीधा होम डिलीवरी कर ही, मनखे मन ला गाड़ी वाड़ी धर के निकलना नहीं है सिलेंडर ले भर। एक अलावा जो डेयरी है, दूध के जो सामान है, एक बार जो है सुबह मिले है, परमिशन मिले है 2 घंटा 6 से 8, और शाम के मिले 5 से 6:30, और वैसे करके सब्जी के जो है वो मिले 6 से 2 बजे तक। तो पूरा समय, भरपूर समय मिला थे। तो हमारा तो अपील है भाई आदमी मन से, बनके मन से कि समय में जाना है, जेकर यहाँ थोड़ा सब्जी उब्जी बढ़ा है भाई, पहले दिन एकदम नहीं चल देना है कि आज ही जाके सब्जी खरीदना काबर कि एक साथ सब ठेला वेला में जाही तो पूरा भीड़ उमड़ी। हालांकि ठेला मन ला आदेश है कि गली गली कॉलोनी में घूमना है ताकि भीड़ मत हो, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ वहां भी नहीं बनाना है। और दूध वाला जो बिक्री करने वाला मन ला घलो आदेश है कि मन ला दुकान नहीं खोलना है, दुकान के सामने जो है दूध लगा के बेचना है, बाकी बहुत ज्यादा खाए पिए सामान जो है उसके अलावा कुछ नहीं बेचना है। तो इस टाइप के आदेश आए हैं, पेट्रोल पंप पर आदेश है, बाकी जो जरूरी चीज है वो चालू रही, लेकिन मेन बात है कि मतलब सब्जी साग भाजी राशन सब मिला थे। सावधानी अगर अपन फिर से नहीं बरतबो तो फिर से हो सकता है कि लॉकडाउन करे के नतीजा मतलब हमारे तो मिलत नहीं है, फायदा दिखत नहीं है। तो ये जो सुविधा मिला तौर में अगर लापरवाही की तस्वीर फिर एक बार आगू आई तो कहूं ना कहूं सख्ती फिर ले बढ़ा दे जाए, और ये रियायत जिन मिले है तो शायद एला भी वापस ले जा सकते। तो जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। और ये जानकारी स्पष्ट हो गई है कि जिन रियायत मिले है तेन आज ले या काली लेने जारी हो ही, ये हो ही 19 तारीख ले जारी। तो ये स्पष्ट एक जानकारी है। बढ़बो आगे कोरोना के हाहाकार के बीच खलो आपदा में अवसर तलाशे वाला मन के कमी नहीं है। लोगन जीवन और मृत्यु के बीच झूलत अपन जीवन बचाए पर संघर्ष करत है, फिर मुनाफाखोरी सल्लग ये बेरा घल जारी है। असल में पूरा मामला दुर्ग के है, जी हाँ, कोरोना पर जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर वैक्सीन के कालाबाजारी करैया 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हवे। गिरफ्त आरोपी मन कनाले 4 रेमडेसिविर वैक्सीन बरामद करे गए। बतातन के पकड़ाए एक आरोपी डॉक्टर पीयूष शुक्ला जगदलपुर के शासकीय अस्पताल के डॉक्टर हराए, जौन वैक्सीन ला 13,000 मां बिक्री करे के फिराक में रही से। वहीं ड्रग विभाग ग्राहक बन के आरोपी मन ला पकड़े है। जीवन रक्षक दवाई रेमडेसिविर ला लेके जिला प्रशासन पहले ही सख्ती करे के बाद कह चुके हैं, यदि कालाबाजारी करत पाएगी से तो आरोपी ला सीधा जेल भेजे की कार्रवाई के बाद कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे पहले ही कह चुके हैं। इतनी आरोपी डॉक्टर पीयूष शुक्ला और तुलेश्वर पटेल ला गिरफ्तार कर ड्रग कॉस्मेटिक के तहत कार्रवाई करे जाए। इनके द्वारा बेचा जा रहा है अधिक दाम पे करके। हमारे को जो सूचना मिली थी, हमने द्वारा कस्टमर बन के हमारे ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा उनसे कांटेक्ट किया गया। कांटेक्ट करने के बाद उनके द्वारा एक जगह बताया गया जहाँ पे गए, तो वहाँ पे जाने पे संबंधित व्यक्ति जिससे बात हुई थी किसी दूसरे व्यक्ति को भेजा था, उसके पास 2 वायल मिले थे। फिर जिस व्यक्ति से पहले कांटेक्ट हुआ उसके पास भी हमने उसके पास पहुँचे तो उसके पास भी 2 वायल मिले। तो मोबाइल के माध्यम से हमने बात किए थे, तो लगभग 12 से 13 हज़ार में एक वायल देने की बात साझा की है। छत्तीसगढ़ के निजी अस्पताल मनला डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान भारत योजना के हितग्राही पर 20% बिस्तर आरक्षित रखना होगी। यह आरक्षण निजी अस्पताल के कोविड उपचार यूनिट के जनरल वार्ड, एचडीयू बेड, ऑक्सीजन सहित आईसीयू वेंटिलेटर सहित और बिना वेंटिलेटर के आईसीयू में लागू होगी। एक बार स्वास्थ्य विभाग निजी अस्पताल ला आदेश जारी कर दे है। स्वास्थ्य विभाग जारी आदेश में कोरोना इलाज पर योजना के तहत दर घलो निर्धारित करे है, जेकर तहत निजी अस्पताल मरीज ले जनरल वार्ड पर एक दिन के 2,000, ऑक्सीजन बेड पर 5,500 रुपया, बिना वेंटिलेटर आईसीयू पर 7,000 और वेंटिलेटर के संग आईसीयू पर 9,000 रुपया निर्धारित करे गए हैं। आरटीपीसीआर के दर 550 रुपया रखे गए हैं। फिर सिटी स्कैन के संग जांच ऊपर विशेष परिस्थिति में नियम ला शिथिल करे जा सकते, जेकर स्थिति कोविड-19 महामारी के बेरा भर्ती मरीज ला एक सुविधा मिल सके। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके कोरोना संक्रमण ला लेके एक वीडियो संदेश जारी करे हैं, जिमा उमन ये कहिन है कि कोरोना ले सब्बो झन ला मिलके लड़ना होही। हमन बीते बछर की तरह ऐसो घलो एकजुट होबो। उमन जनप्रतिनिधि और समाज सेवी मन ले ये अपील करिन है कि हम सब ला सेवा भाव ले काम करे के जरूरत है। टीकाकरण बर घलो लोगन ला जागरूक करना होही। पिछले कुछ दिनों से आप सब लोग देख रहे होंगे कि इसमें कोरोना की संक्रमण की काफ़ी संख्या बढ़ी हुई है
और ऐसे समय में मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका आवश्यक रूप से पालन करें और सावधानी रखें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि साथ साथ अपना खुद का आत्मबल और विशेष तौर पर धैर्य रखें। हमने कोरोना संक्रमण के पहले चरण में सब मिलकर इसकी लड़ाई लड़ी थी और जिसके कारण हम सफल भी हुए थे। ऐसे ही अगर हम सब मिलकर इस बार के जो कोरोना का जो संकट हमारे प्रदेश में आया है संक्रमण का, अगर हम एकजुट होकर इसमें लड़ाई लड़ते हैं तो इससे भी हम जल्दी ही हम संक्रमण मुक्त हो सकते हैं। और ऐसी परिस्थिति में मैं प्रत्येक व्यक्ति से, इस प्रदेशवासियों से यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि अगर इसका बचाव करना है तो मास्क अवश्य लगाएं, समय समय पर हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और इस समय मेरा सभी जो हमारे समाज सेवी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी लोगों से भी मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि मानवता की सेवा के लिए वो आगे आएं और ये भी प्रयास करें कि वर्तमान में जो वैक्सीन आई है वो अवश्य रूप से सबको लगाना बहुत आवश्यक है। बीते रात मिशन अस्पताल में बनाए गए कोविड वार्ड ले 4 पॉजिटिव मरीज बिना प्रबंधन ला सूचना दे गायब हो गए। मामला आगू आए के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचे है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ढार ले सिटी कोतवाली में मामला के शिकायत करे गए है, जेकर आधार में पुलिस मामला के जांच में जुट गई है। ये बारे में कोतवाली प्रभारी अमित कौशिक बताइन कि नगर के मिशन अस्पताल ढार ले आवेदन के माध्यम में एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें कहे गए है कि ओकर अस्पताल ले 4 कोविड मरीज जो एके परिवार के है उमन बिना सूचना दे अस्पताल ले फरार हो गए हैं। ये सूचना के आधार में मामला के जांच करे जाते, जेकर बाद जौन भी तथ्य आगू आही ओकर हिसाब ले मामला में कार्रवाई करे जाहे। कोरोना के बढ़त संक्रमण ला ध्यान में राखत हुए जिला प्रशासन घलो संभाग मुख्यालय जगदलपुर में तैयारी तेज करते ही बस्तर के अलग अलग जिला में घलो संक्रमण अब सल्लग बढ़त है और ऐसे में मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता कोरोना के बेहतर इलाज पर पड़ सकती है। इला ध्यान में राखत हुए अब मेडिकल कॉलेज के कई वार्ड महारानी हॉस्पिटल में शिफ्ट करे जाते और मकसद ये है कि मेडिकल कॉलेज में कोरोना वार्ड पर ज्यादा बिस्तर उपलब्ध हो। महारानी अस्पताल में 120 बिस्तर वैकल्पिक व्यवस्था पर चिन्हित करे गए है। स्वास्थ्य सुविधा मन घलो बेहतर बनाए राखे पर महारानी हॉस्पिटल के विशेष तौर में तैयार करे जाए। ये वैकल्पिक व्यवस्था होगी जो कोरोना संक्रमण के बेरा बने रही। अधिकारी मन के कहना है कि मेडिकल कॉलेज ला कोरोना इलाज पर डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाए जाए। आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर मेडिसिन वार्ड जो पूरी तरह से जो डिमरापाल का है मेडिकल कॉलेज का है उसको भी हम लोग महारानी में शिफ्ट कर रहे हैं। महारानी में हमने 120 बेड आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पर मेडिसिन डिपार्टमेंट डिमरापाल का यहाँ शिफ्ट हो सकता है। तो 3 से 4 दिन बाद से मेडिसिन का जितना भी दोनों जगह पे जो काम होता था वो यहीं पर महारानी में होगा। धमतरी जिला अस्पताल में एएनएम छात्रा मन कोविड ड्यूटी मुफ्त में करेले मना करते हैं। सुरक्षा व पेमेंट नहीं मिले में अब सबो 30 छात्रा घर लौटे की तैयारी में है। इति स्वास्थ्य विभाग एस्मा के हवाला देते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी से। असल में धमतरी में वो समय संकट खड़ा हुई जब जिला अस्पताल में एएनएम के कोर्स पूरा कर चुके 30 छात्रा मन के कोविड ड्यूटी लगाएगी से। छात्रा मन एक विरोध करत हुए कही है कि पहली सरकार ओकर मन के सुरक्षा के जिम्मेदारी लेते हुए सबो के बीमा करवाए और काम के बदले खाना और भत्ता घलो देवाए। सरकार अगर ऐसे नहीं करही तो उमन काम घलो नहीं करही। उन्हें घर लहुटे बर सबो एएनएम अपन परिजन ला घलो बुला ले हैं। फिर मामला में स्वास्थ्य विभाग सख्त रुख दिखाते हुए कहे है कि राज्य में एस्मा लागू है और ऐसे में एएनएम मनमानी करही तो ओकर मन के ऊपर कार्रवाई घलो करे जाए। बच्चे का जवाबदारी लो तो हम क्यों लेंगे, आपके पास से छोड़ दिया 3.5-4 साल तक बच्चे को पढ़ाने के लिए हॉस्टल में, तो आप स्वयं देखिए आप करने के लिए बच्चे तैयार ही नहीं, तैयार नहीं है, लेकिन बच्चे के जिम्मे लो आप।
हमारी समस्या ये है कि हम लोग कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारा जवाबदारी लेना नहीं चाहता। जैसे हम कुछ हो जाते हैं तो हमारी जवाबदारी भी लेने वाला कोई होना चाहिए। कोरोना हो जाएगा तो हम लोग क्या करें? हाँ, बीमा भी कराए ना हम लोग का। अभी ड्यूटी स्टार्ट भी किए क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा, खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लेना है, ऐसे करके बोल रहे हैं। घर जाओ ऐसा नहीं बोले, अपनी जवाबदारी में घर जाओ। हमारा सेशन नवंबर में खत्म हो गया है तो हम लोग घर जाना चाहते हैं क्योंकि हमारा कंप्लीट हो गया कोर्स। बस ये कोविड-19 के कारण ना हमारा एग्जाम नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग को कोविड ड्यूटी कराना चाहते हैं, तो फिर कुछ पेमेंट भी नहीं मिल रहा है, ना कुछ भी सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा, तो हम लोग को क्या मतलब, हमारा जवाबदारी खुद का होगा ना। देखिए ऐसा है, ये शासन का सर्कुलर है और स्ट्रिक्ट जो है वो अभी एपिडेमिक एक्ट के अधीन में आपको पता होगा कि एजमा भी लगा हुआ है। नहीं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो उनके लिए निश्चित तौर पे हम उनके विरुद्ध में कार्रवाई भी करेंगे। फिर बाढ़ संक्रमण ला देखत हुए सरगुजा टोटल लॉकडाउन हवे, जेमा आम लोगन के संगे धार्मिक स्थल ऊपर घलो भीड़ करे में मनाही है। फिर अंबिकापुर के मां महामाया और मां समलाया मंदिर में ये पाए गी से कि यहाँ रोक के बाद घलो मंदिर समिति डहार ले मंदिर परिसर में भीड़ जमा कराएगी से एकर ऊपर कार्रवाई ऊपर प्रशासन मां महामाया मंदिर समिति ऊपर 20,000 और मां समलाया मंदिर समिति ऊपर 5,000 के जुर्माना लगे से। लगभग 40 श्रद्धालु ला प्रशासन चलानी कार्रवाई करे है और चेतावनी घलो के देगे है। उन्हें मंदिर ट्रस्ट ला भक्त मन ला ऑनलाइन दर्शन कराए के निर्देश देगी से। कोरोना संक्रमण के कारण रायगढ़ में चलत लॉकडाउन ले सब्जी उत्पादक किसान मन के परेशानी अब बढ़त जाते। मंडी बंद हुई के स्थिति सब्जी बेचात नहीं है और स्थिति ये है कि सब्जी खेत में ही पड़े पड़े सड़त है। किसान मन की कहना है कि अगर ऐसे ही स्थिति रही तो उमन ला बहुत नुकसान होगी। रायगढ़ जिला के पुसौर और बरमखेला ब्लॉक में पताल, भाटा, भिंडी के उत्पादक किसान के परेशानी ज्यादा है। ये दोनों ही ब्लॉक में 2,500 किसान 15,000 हेक्टेयर में पताल, भिंडी और भाटा के फसल लेते। आम दिन में मंडी में लगभग 4,000 कैरेट टमाटर और 100 क्विंटल भिंडी के आवक होते, जो उनकी लॉकडाउन के बाद ले ही बंद है। वहीं किसान मन सरकार ले राहत पैकेज दे के अब मांग करे हैं। लॉकडाउन की वजह से बिक नहीं रहे, रेट तो पहले था लॉकडाउन के पहले, अभी तो पूरा खत्म हो चुका। मार्केट में कहीं ले नहीं रहे हैं, तोड़ नहीं रहे हैं, ऐसे पक के गिर रहे हैं। 7 एकड़ में मेरा थूक का लगा था, अब पर डे 300-400 क्रेट निकल रहा था पहले। लॉकडाउन के बाद तो पूरा बंद, एक भी क्रेट नहीं जा रहा है। अभी हम लोगों को लॉकडाउन हो गया, पूरा छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कोरोना संक्रमण फैल रहा है, तो हमारे तो बहुत नुकसान है। और जो सर उसको अब इधर उधर गाय लोग हैं जो इधर हैं, गोठाना इधर कहीं हम लोग उनको खिला दे रहे हैं, क्या करेंगे? नुकसान तो हमको झेलना पड़ रहा है और बहुत सारे नुकसान है। लॉकडाउन चलते बहुत परेशान है हम लोग। हमार बानी हमर गोट में आज बरत के मुला विदा। जय जोहार।